तो एससीओ समिट के बाद यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी है। एक तरफ तियानजिन से रूस ने ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की त्रिपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ घोषणा पत्र में रूस की विस्तारवादी नीति की आलोचना नहीं करने से ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने रेल रिफाइनरी अभियान को और तेज कर दिया है। यूक्रेन लगातार रूस के रेल नेटवर्क और तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है ताकि रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर धकेला जा सके। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की उम्मीद खत्म हो चुकी है और इस बात की गवाही है रूस की धरती पर होते ये ड्रोन हमले। क्रीमिया से लेकर क्रास्नोदर और ब्रियांस्क तक यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले जारी हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला किया, तो वहीं ब्रियांस्क में फिर एक बार रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रास्नोदर में यूक्रेन ने एक रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक रुख की वजह चीन में हुए एससीओ समिट को माना जा रहा है। यूक्रेन ग्लोबल मंच पर रूस के विस्तारवाद की आलोचना नहीं होने से भड़का हुआ है। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, रूस अपने पड़ोसी पर 3 साल से हमला कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप में हुआ सबसे बड़ा युद्ध है। एससीओ घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया गया, ना ही रूस की किसी ने आलोचना की। यह बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है। इधर घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं होना यूक्रेन और ट्रंप के लिए झटका है, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ समिट के दौरान रूस ने साफ कर दिया कि पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच उसने किसी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। साफ है, रूसी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के मूड में नहीं है, जिसका अर्थ सीधा सा है कि यूक्रेन जंग में युद्ध विराम होने की उम्मीद अब ना के बराबर बची है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस को बैकफुट पर ढकेलने के लिए यूक्रेन एक खास प्लान पर काम कर रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेन के 2 प्रमुख टारगेट हैं। पहला टारगेट है रूस की तेल रिफाइनरी, जबकि दूसरा टारगेट रूस का रेल नेटवर्क है। खासकर वो हिस्सा जिसके जरिए यूक्रेन और ब्लैक सी तक हथियार और तेल भेजा जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने फिर एक बार ब्रियांस्क में मौजूद तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले में तेल रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। तो यूक्रेन बीते 10 दिनों से रूस की तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है। इन हमलों में रूस की 8 रिफाइनरियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 23 अगस्त को यूक्रेन ने रोस्तोव में मौजूद तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। इसके बाद 27 अगस्त को यूक्रेन ने 3 अलग अलग रिफाइनरियों पर हमले किए। पहला हमला स्तावरोपोल रिफाइनरी पर किया, दूसरा हमला वोरोनिश में मौजूद तेल रिफाइनरी पर किया गया, तीसरा हमला समारा में किया गया। दावा है कि यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। अगले दिन भी रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले बंद नहीं हुए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने ब्रियांस्क में अटैक किया, 29 अगस्त को सिजरान में ड्रोन हमले किए गए और क्रास्नोदर में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। इसके बाद 1 सितंबर को एक बार फिर यूक्रेन ने ब्रियांस्क में मौजूद रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इधर पुतिन का अभिमान क्रीमिया भी यूक्रेन के प्रमुख टारगेट पर आ गया है। तीस अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला किया था। अब उसका वीडियो भी सामने आ गया है।
इस वीडियो में रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर और Mi-24 हेलीकॉप्टर तबाह होता नजर आ रहा है। इसके अलावा एक टग बोट भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर तबाह कर दी। बीते 2 हफ्ते में यूक्रेन ने दूसरी बार सिम्फेरोपोल एयरबेस को टारगेट किया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में रूसी एयरबेस पर तबाही साफ साफ देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में सिम्फेरोपोल एयरबेस पर 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर, एक AN-26 एयरक्राफ्ट, 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जबकि एक Tu-134 बॉम्बर नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है एक Mi-24 और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन ने ब्लैक सी से सटे सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला किया, तो वहीं क्रास्नोदर में मौजूद उस रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया जो रूस की ब्लैक सी पोर्ट तक जाने वाले रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये क्रास्नोदर में मौजूद काफकास्किया स्टेशन का वीडियो है। तस्वीरों में स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा धू धू कर जलता नजर आ रहा है। दरअसल यूक्रेन के टारगेट पर रूस का रेलवे नेटवर्क है। यूक्रेन ने 1 सितंबर को क्रास्नोदर में मौजूद काफकास्किया स्टेशन को ड्रोन हमला कर तबाह कर दिया। यह स्टेशन रोस्तोव, कुबान और ब्लैक सी पोर्ट के बीच पड़ता है। इससे ब्लैक सी तक तेल और हथियार पहुंचाया जाता था। 25 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के ओरोज हाइना रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। यह रूस से क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन तक हथियार भेजने वाले रेल रूट का हिस्सा था। 21 अगस्त को यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में पेट्रोव स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। यहां रूस का बड़ा लोकोमोटिव डिपो मौजूद है। 17 अगस्त को वोरोनिश के लिस्की स्टेशन पर हमला किया गया। इस स्टेशन का इस्तेमाल यूक्रेन तक हथियार और सैनिकों को भेजने के लिए किया जाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति न सिर्फ रूस के तेल भंडार और रेल नेटवर्क को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, बल्कि डोनेट्स्क की फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं, जिसका नतीजा भी नजर आने लगा है। ये डोनेट्स्क के नोवो इकोनोमिचने का वीडियो है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रूस से आजाद करवा लिया। इस इलाके में इस वक्त यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक काफिले को तबाह कर दिया। ये टैंक पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रहे थे। इधर ज़ेलेंस्की ने रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सुरक्षा मजबूत करने के प्लान पर काम तेज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही शाहिद ड्रोन को तबाह करने की रणनीति बनाई गई। इस मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप को संदेश देते हुए साफ साफ कहा कि बिना डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन की स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द हथियारों की डिलीवरी जरूरी है। ज़ेलेंस्की इस बात से वाकिफ हैं कि जितने भीषण हमले वो रूस पर कर रहे हैं, उसका जवाब पुतिन उससे कहीं ज्यादा बारूद बरसा कर देंगे। ऐसे में अगर यूक्रेन को जल्द डिफेंस सिस्टम नहीं मिले तो यूक्रेनी शहरों की तबाही और ज़ेलेंस्की की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।